सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट मार्शल आपके बीच में हाजिर हूँ। और आज मैं कह रहा हूँ, आज बहुत स्पेशल वीडियो जाने वाली है, क्योंकि खुदा का जो जलाल है, उसकी जो सामर्थ है, वो आपके जीवनों में काम करेगी। ठीक है, मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब खुश रहो, आनंदित रहो और परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाओ। ठीक है, और खुदा आपके जीवनों में बड़े आशीष के काम करे, ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम स्टार्टिंग की प्रार्थना शुरू करते हैं। सामर्थी मान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो इस लाइव में जुड़ेंगे। परमेश्वर तेरी आशीष उतरे, तेरी बरकत, तेरी सामर्थ उतरे, तेरी जय जयकार हो। परमेश्वर तू महान है, तू अद्भुत और सामर्थी है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार, तंगी, परेशानी में, उनकी आज सारी प्रॉब्लम नष्ट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और गुड न्यूज़ मिले और नई टेस्टमनी इनकी आए यीशु मसीह के नाम में। आनंद आज से इनका खाना हो, शांति आज से इनका खाना हो, तरक्की आज से इनका खाना हो परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता, जो लोग बीमार हैं, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, उठ के खड़े हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, लोगों को बोलो कि सोने वाले जाग जाओ, यीशु आने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर आने वाला है। लोग बोलते होंगे अभी उसका कोई समय नहीं है, समय कोई नहीं जानता, ये बात सच है। बट जो आप साइंस देख रहे हैं, वो अंत के दिनों में जो चीज़ें होने वाली, वो आप रेवलेशन की किताब में आप देखेंगे। प्रकाशित वाक्य, हाँ, उसकी किताब में आप देखेंगे कि अंत के दिन ऐसी चीज़ें होंगी। हालेलुया। बट हमने घबराना नहीं है, हमने डर के किसी कोने को नहीं ढूंढना। घर में अगर आपके बड़े बड़े कोने हैं, उसमें जाके आपने छुपना नहीं है। आपने हाथ उठाने और घुटनों में जाना, धन्यवाद करना परमेश्वर का। प्रभु तेरी भविष्यवाणी सच्ची हो रही है, तेरी भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ताओं तेरे दासों से आ रही है, वो सच्ची हो रही है। इसका मतलब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए मुसीबत होगी, आपके लिए मुसीबत नहीं होने वाली, क्योंकि आप यीशु राजा के भवन में जुड़े हुए हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते फिरने वाले इंसान हैं। मैं कह रहा हूँ जितने लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, उनको शैतान छू नहीं सकता, और वो डरता है, वो भागता है, वो पीछे हट जाता है। हालेलुया, आमीन। ये बातें बिल्कुल सच्ची है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप ऐसे चर्च, हर संडे चर्च जाते हैं, आप सोचते हैं आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो जो प्रेजेंस आप संडे की महसूस करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए होती होगी। बट रोज़ आपकी परमेश्वर के साथ संगति होनी चाहिए। सिर्फ चर्च के लिए नहीं कि संडे चर्च जाएंगे तो हमें आशीष मिलेगी, हमें बरकत मिलेगा, हमारी गवाही बनेगी। परमेश्वर कहता है रोज़ मेरे साथ तुमने एक कंपेनियनशिप जोड़नी, तुमने मेरी सामर्थ को लेना है। हालेलुया, तुमने मेरी सामर्थ को लेना है। हम देखते हैं बाइबल में जो जो एक औरत थी, बहुत बीमार थी, जिसको लहू बहाने का रोग था। उसका क्या हम पढ़ते हैं आगे जाके, जब वो भीड़ में मेहनत करके लोगों के बीच में से निकलती है। हाँ सॉरी, हाँ, जब वो मेहनत करके भीड़ में से, लोगों के बीच में से निकलती है, लेट लेट के जाती है, वो मेहनत करती है, वो फटाक से यीशु मसीह को ऐसे नहीं छूती, वो लोगों से धक्का मुक्की में ऐसे जाती है और यीशु मसीह के वस्त्रों को छूती है। और उसी समय बाइबल में लिखा, वर्सेस में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मुझ में से कुछ होके सामर्थ गई है, मुझ में से सामर्थ गई है, लगता है मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया। ऐसे तो बहुत बहुत ज़्यादा कपड़े परमेश्वर के छू रहे होंगे किसी को, बट उनको उनमें से क्यों नहीं महसूस हुआ? उनको इस औरत से क्यों महसूस हुआ? क्योंकि वो विश्वास में आई थी, और वो रोज़ परमेश्वर की संगति अपने जीवन में चाहती थी। हालेलुया, वो ढूंढ रही थी अपना अपना डिलीवरेंस ढूंढ रही थी, अपना, वो जानती थी कि यीशु राजा जो मसीहा है इस दुनिया का, वो मेरी जीवन की प्रॉब्लम को फिनिश करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर हमने देखा एक जो मटके वाली औरत होती है, जो आप पढ़ते हैं बाइबल में, जो पॉटरी वाली औरत होती है, जो वेल के सामने आती है ना, वो भी ऐसे समय में आती है जहाँ कोई लोग नहीं होते। तभी बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अकेले में बातचीत ज़्यादा करता हूँ। आमीन। अगर आपके प्रेयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, 2-3 लोग हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेयर ग्रुप्स को ही ढूंढते रहो। अगर 2-3 लोग नहीं आ रहे, आपने 3 लोग और कॉल करके बुला लिए घर में, नहीं, इसका मतलब परमेश्वर आपसे अकेले में भी संगति चाहता है। हालेलुया। प्रेयर ग्रुप्स बनाओ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बनाओ, 3 लोग रखो, 4 लोग रखो,
बट आपका पर्सनल टाइम भी जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है, वो सिर्फ प्रेयर ग्रुप्स में ही रह के अपनी ज़िंदगी बताते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अकेले में रेवलेशन देता है। हालेलुया। बाइबल के जितने भविष्यवक्ता हैं, उनको परमेश्वर ने, जितने बाइबल के आप हीरोज़ देखते हैं, उनसे परमेश्वर यहोवा ने अकेले में बात करी। हालेलुया। लोगों को सीधा, मूसा का देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। वो जिस सिय्योन पर्वत पे, जिस पहाड़ पे वो जाता था, जिस पहाड़ पे वो जाता था, वहाँ और कोई नहीं जा पाता था, क्योंकि परमेश्वर कहता था, मूसा मैं तुझे जानता हूँ, मैं सिर्फ तुझसे ही बातचीत करूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ अकेले में संगति करता हुआ आ रहा है। हालेलुया, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है कि आसमान से, स्वर्ग से आग उतरी, ये रियल बात है। ये बाइबल में जो रियल इवेंट है, वो आज हम इसका पढ़ेंगे। कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि ऐसा भी बाइबल में हुआ है, क्योंकि आपने मूसा की कहानी सुनी होगी, 2 समुद्र भाग आपने सुना होगा। कई लोग सोचते हैं, कई लोगों को ऐसा पता है कि जो समुद्र का भाग होना है बाइबल में, सिर्फ 1 बार है, नहीं 2 बार है। हालेलुया। अलीशा अलीशा की भी कहानी जब आप पढ़ेंगे, आप खुद ही पढ़ें, मैं नहीं बताऊँगा, आमीन। आप जब खुद एक्सप्लोर करेंगे, खुद ही रिसर्च करेंगे, आपको परमेश्वर, आपका अनॉइंटिंग बढ़ाएगा, आपका अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया। हमें अभिषेक बढ़ा के अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये रियल चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। आमीन। आइए थोड़ी सी स्तुति आराधना करें परमेश्वर की, और हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। जिंदा वो जिंदा, खुदा वो जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, सदा जिंदा है। जिंदा वो जिंदा, खुदा वो जिंदा है, मेरा यीशु सदा जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस थर्सडे जो लाइव पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इसको रिलीज़ करने के लिए, इसको ऐसे यूट्यूब में हर थर्सडे सरमन की वीडियो डालने के लिए, लाइव जाने के लिए, लोगों के बीच में बहुत सारे लोग ब्लेस होंगे। और ये बात सच हो रही है, बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आ रही है। जो भविष्यवाणियाँ मैं यहाँ करता हूँ, वो दुनिया की भविष्यवाणी करता हूँ आपके साथ, कंफर्मेशन के साथ हम आते हैं। न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं, न्यूज़ में आप देखते हैं, जो जो भविष्यवाणी परमेश्वर मुझसे करवा रहे हैं, वो सारी कंप्लीट हो रही हैं। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है कि आप भी आगे जाके ऐसी भविष्यवक्ता बने परमेश्वर के, और दुनिया की भविष्यवाणी करें और कंफर्म हुए भविष्यवाणी। हालेलुया। देखो, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भविष्यवाणी किसी भविष्यवक्ता की कंफर्म होती, जो परमेश्वर कहता है, सबसे ज़्यादा खुशी पता किसको होती है? परमेश्वर को होती है। क्योंकि कंफर्मेशन होने में भी परमेश्वर का हाथ है। लही लमहन लबा रबा सखिया, क्या बोल रहा हूँ मैं? कंफर्मेशन, भविष्यवाणी की कंफर्मेशन होने में भी परमेश्वर, पवित्र आत्मा का हाथ होता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बट आप देखते हैं वो चीज़ें नहीं होती। बट अगर हो रही है तो आप समझ जाओ, फरिश्ते जान गए हैं कि ये परमेश्वर का दास दुआ प्रार्थना करता है। हालेलुया। मैं रेगुलर आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ, अपनी पर्सनल प्रार्थना भी मैं बहुत करता हूँ, और फिर मुझे परमेश्वर ये बातचीत बताता है। आपने अभी देखा ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेसी कंफर्म हुई। हालेलुया। आपको आई बिलीव जून में ही मैंने करा था, मुझे अपडेट याद नहीं है, आई थिंक 15, पता नहीं कब मैंने इसकी प्रोफेसी करी थी कि तूफ़ान मैं देख रहा हूँ बड़े तगड़े। और मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जाकर देखो क्या हो रहा है। न्यूज़ चैनल में आप खोल के देखें। ये मैं तुक्के नहीं लगाता हूँ, तुक्के लगाने वाले लोग अनॉइंटेड नहीं होते, मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप चर्च में आते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, इतने लोग दुष्टात्मा ग्रस्त चंगाई पाते हैं। आमीन। कैंसर के लोग, कैंसर के रोगी चंगे होते हैं, है ना। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, है ना। मुर्दे जी उठते हैं। यीशु मसीह की यह सामर्थ है, गॉड का अप्रूवल मेरे ऊपर है। मैं बोल रहा हूँ, जो लोग मिनिस्ट्री करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का अप्रूवल आता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर का अप्रूवल नहीं है, मैं कह रहा हूँ
लेट जाओ ज़मीन पे, परमेश्वर से उपासना करो, उसकी महिमा करो, अपने पापों की क्षमा मांगो, बदलने की कोशिश करो। परमेश्वर का अप्रूवल आएगा। मैं कह रहा हूँ भीड़ आपके सामने खड़ी होगी, 1 लाख 1-2 करोड़ लोग आपके सामने खड़े मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर का अप्रूवल एक मिनिस्ट्री में होना ज़रूरी है। अभी जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो अभी अभी स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का जैसे क्लास फिनिश होने वाला है, तो एक ब्रदर है उन्होंने बोला ऐसे मैं मिनिस्ट्री का नाम रख रहा हूँ। मैंने बोला अभी अपने मिनिस्ट्री का नाम मत रखना। पवित्र आत्मा मेरे को कह रहा था कि इनको बोल तू 1 साल अच्छे से दुआ प्रार्थना कर, क्योंकि वो सिर्फ थोड़े ही घंटे निकालते हैं दुआ प्रार्थना के लिए, बाकी सारा समय वो अपना जॉब वॉब में यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाके आप थोड़े से भी समय की प्रार्थना में मिनिस्ट्री चलाएंगे, शैतान 1 लात मारेगा, नीचे गिर जाओगे। हालेलुया। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। आपको अगर मिनिस्ट्री खोलनी है, बड़ी मिनिस्ट्री खोलने की सोचो। पहली बात, छोटी मोटी ये नहीं परमेश्वर 10-15 लोगों या बस हाथ पैर सर पैर यही चंगाई मिल जाए लोगों की, दर्द ये सर का दर्द, डिस्प्लेन वाली बीमारियां, ऐसी ऐसी नहीं मांगनी। आपने बोलना है प्रभु मेरी मिनिस्ट्री में लंगड़े चले, अंधे देखे, मुर्दे मुर्दे जी उठे यीशु मसीह के नाम में। फिर प्रभु कहता है ऐसी मिनिस्ट्री चलाने के लिए तेरे को ऐसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। तो मैं कह रहा हूँ अभी अभी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से, जो टीचिंग लेके गए हैं स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री की, कि मिनिस्ट्री को कैसे चलाना है, आपने बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, आपने उन बातों को सीखा है। अभी से मिनिस्ट्री मत शुरू करना, 1 साल रुको, 1 साल ज़मीन पे लेट जाओ। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर के दर्शन करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ अगला साल 2024 आपकी मिनिस्ट्री रिवाइवल लेके आएगी। आमीन। मेरी भविष्यवाणियाँ सच्ची होती हैं, खुद से नहीं बोलता, पवित्र आत्मा पीछे से टच करती है, जीसस बोलते हैं कि बोल, और फिर आप देखते हैं वो चीज़ें हैपन होने लगती हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। खुदा सच में आपको ऊंचे पद पर उठाए, आपकी आशीषें बनाए, है ना, आपको खुशी दे, आपको आनंद दे। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ आपके घर से, अभी आप जो लोग मेरे को देख रहे हैं, अभी आपके घर से दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, अलमारी से निकल रही, किचन से निकल रही हैं, वार्डरोब से निकल रही हैं। बिस्तर जिसका शेक होता है रात को, बंदा सोने की कोशिश करता है बट आपको लगता है भूकंप आ रहा है, बट भूकंप नहीं है, जो दुष्ट आत्मा है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देखो निकली 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 जा रही। परमेश्वर की सामर्थ बहुत है। देखो अनोइंटिंग ये होनी चाहिए कि आप यहाँ बैठे हैं, फॉरेन में चंगाइयाँ हो रही। हालेलुया। ऐसी अनोइंटिंग के लिए आप प्रार्थना करो। कई लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिनिस्ट्री किया है, उनको टीच किया है, वो मेरे स्टूडेंट्स बने हैं बहुत सारे। एक बात बोल रहे थे, अनोइंटिंग मांगना कोई ज़रूरी नहीं है, बस परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर में बनने का मतलब है अनोइंटिंग का आना। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के भय में रहने का मतलब क्या है? बुरी चीज़ों से दूर रहना, बुरी बातों से दूर रहना, पाप से दूर रहना, गलत चीज़ों से दूर रहना। परमेश्वर के भय में रहने का मतलब है परमेश्वर की आवाज़ सुनकर चलना। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ सुनकर चलना। हालेलुया। मैं जो पवित्र आत्मा मुझे भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, मैं दुनिया के नहीं देखता। मैं ये नहीं बोलता यार ये लोग क्या कहेंगे, जैसे होली स्पिरिट कहता है बोल बोल। मैंने उस समय भी, जब ऑस्ट्रेलिया वर्ड 2 बार आ रहा था, इज़राइल वर्ड आया 2 बार, मैंने उसी समय बोला होगा यीशु मसीह के नाम में। डरा नहीं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर के भय में मुझे बुद्धि मिल रही है, और उस बुद्धि का मेरा निकलना ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया। हमें शैतान को हराने वाला बनना है। विचारों से लड़ा करो। मैं कह रहा हूँ विचार आपके कहते हैं कि आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, आप परेशान हैं, आप टूटे हुए हैं, आपने अपने विचार को बोलना चल हट, मेरे अंदर यीशु काम कर रहा है। आमीन। ये शरीर परमेश्वर का शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब इस मंदिर में सफाई होनी ज़रूरी है ना। अगर मंदिर में आपकी सफाई ना हो तो क्या होता है, आप देखते हैं फर्श में धूल पड़ी रहती है ना, मैले होती है। आप अपने घर में रोज़ सफाई करते हैं, करते कि नहीं करते? नहीं करते, मेरा नाम बदल देना। हालेलुया। क्यों करते हैं? गेस्ट कभी भी आ सकते हैं, कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है, चाहे वो कोरियर वाला बंदा क्यों ना हो। आप तब भी साफ़ रखते हैं भाई, है ना। एंट्रेंस आप अपनी क्लीन करके रखते हैं, पूरी आप टाइडी वगैरह करते हैं, डस्टिंग करते हैं, है ना। क्यों? कोई भी आ सकता है उसी समय। बट हम अपना खुद का जो शरीर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको क्लीन नहीं रखते। क्यों? यीशु कभी भी आ सकता है, फिर क्या करोगे? फिर यीशु मसीह बोलेगा नहीं, इस मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो पाप भरा हुआ, इसमें तो मैलें भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु अभी आपको मौका दे रहा है, मौका दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, और मुझ में आओ, मुझ में जुड़ो, मेरे साथ संगति करो। और फिर जब ये सारे मंदिर इकट्ठे होंगे स्वर्ग में जाके, ये जो पवित्र आत्मा के हम मंदिर हैं, जब इकट्ठे होंगे तो हम एक संस्था बनाएंगे स्वर्ग में जाके। बड़ी ध्यान से सुनना, रेवलेशन की बात है।
एक संस्था बनाएंगे और वो जो कम्युनिटी बनेगी हेवन में, वो एक बड़े बड़े भवन को जो यहोवा का सिंहासन है उसको आराधना देगी। हालेलुया, आमीन। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, इससे पहले क्या होता है, इलाइशा चैलेंज करता है जो बाल के पुजारी होते हैं। बाइबल में आप पढ़ेंगे, है ना, आप पहला राजा आप पूरा पढ़ सकते हैं, पहला राजा आप 30 से पढ़ सकते हैं पूरा। तो उसमें क्या होता है, उसको वो चैलेंज करता है बाल के पूरा जो प्रॉफिट्स होते हैं, है ना, जो फॉल्स प्रॉफिट्स होते हैं ना, उनको चैलेंज मिला जाता है कि देखते हैं सच्चा परमेश्वर किसका है ना। तो क्या आते हैं, वो अपने सारी भेंट ले आते हैं, ठीक है, भेंट ले आते हैं और पता नहीं कितने 100 से भी ज़्यादा उसके भविष्यवक्ता होते होंगे बाल के पुजारी के। वो जो वो अपना एक ग्रुप बना के, है ना, मूर्ति सामने रख देते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने भगवान को, अपने देवता को उपासना देते हैं। कहते हैं आग उतरे, धुआंधारी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उनकी भेंट वैसी की वैसी हो जाती, घंटे घंटे निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर इलाइशा कहता है, अरे जोर से चिल्लाओ चिल्लाओ, क्या पता वो कहीं घूमने गया हो, क्या पता सो ना रहो तुम्हारा देवता, है ना। वो फिर कितने घंटे वो बुलाते हैं कि हमारा आसमान का परमेश्वर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, जो भी वो बोलते हैं अपने मुंह में, आ जाए आ जाए आ जाए, इस भेंट को जलाए जलाए जलाए। कुछ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर एक ही होता है। इलाइशा को पता है यहोवा परमेश्वर सिर्फ एक ही है, उसकी एक ही सामर्थ है और वो उन्हीं को जानता है जो उसकी उपासना करते हैं। फिर जब एलाइजा का समय आता है तो क्या होता है, यहाँ मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। देखो यहाँ लिखा, भेंट का समय था, अतः अलीशिया, है ना, एलाइजा एलाइजा बोलेंगे, एलाइया नबी वेदी के पास गया और प्रार्थना की, हे यहोवा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं तुझसे याचना करता हूँ कि तू प्रमाणित कर कि तू इज़राइल का परमेश्वर है, और प्रमाणित कर कि मैं तेरा सेवक हूँ। इन लोगों के सामने ये प्रकाश कर कि तूने ये सब करने का मुझे आदेश दिया है। हालेलुया, ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, यहोवा मेरी प्रार्थना कर, यहोवा मेरी प्रार्थना है कि प्रार्थना का उतार दे इन लोगों के सामने ये प्रकाश कर कि हे यहोवा तू वास्तव में परमेश्वर है, तब लोग समझे कि तू उन्हें अपने पास ला रहा है। देखो, उसने ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर तू आसमान से आग, मतलब तू कुछ ऐसा कर कि इनकी धज्जियां उड़ा दे, नहीं। उसने सीधा सीधा, देखो, जो एक भविष्यवक्ता होता है वो लोगों के फायदे के लिए बात बोलता है, आमीन। परमेश्वर लोगों का फायदा कराता है, तो भविष्यवक्ता भी परमेश्वर का जो दास है वो भी लोगों का फायदा कराते हैं ना। उसने लिखा कि कुछ ऐसा कर कि लोग तेरे पास आए, तुझे जाने, तेरी अच्छाई को जाने। हाँ, 38 में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, अतः यहोवा ने नीचे आग भेजी, आग ने बलि, लकड़ी, पत्थरों और वेदी के चारों ओर की भूमि को जला दिया। आग ने खाई का सारा पानी भी सुखा दिया। वाह! सभी लोगों ने यह होते देखा। लोग भूमि पर प्रणाम प्रणाम कहने झुके और करने लगे, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। आमीन, आमीन। मैं कह रहा हूँ, जो लोग मिराकल के विरोध चल रहे हैं, परमेश्वर उनसे नाराज है। आमीन, हालेलुया। यहाँ अभी क्या हुआ, यहाँ एक साइन हुआ, यहाँ एक वंडर हुआ, यहाँ भी एक मिराकल हुआ। एलाइशा इससे पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणी कर चुका था, बट ये जो दूसरी पार्टी थी, जो बाल के पुजारी थे, ये एक कंपटीशन में चल रहे थे। कह रहे थे कि नहीं, अब ओरिजिनल टेस्ट होगा, कि अब देखते हैं तेरा परमेश्वर सच में रियल है कि नहीं है। तो वो क्या करता है, वो गीली लकड़ियों को रख देता है, अपनी भेंट को रख देता है, और फिर वो परमेश्वर से उपासना करता है। पहले नहीं करता, बाद में करता है, क्योंकि शैतान पहले उचकता है। शैतान पहले
बहुत उचकेगा, आपको दिखाएगा कि वो बड़ा है, आपको दिखाएगा वो बहुत सामर्थ्य है, आपको दिखाएगा कि देख मेरे 200 लोग हैं, मेरे 500 लोग हैं, मेरे 600 लोग हैं, मजाक है वो मजाक। हंसा करो शैतान पर। जब कुछ नहीं बात बनी, एलिया आया और अपनी गीली लकड़ियों पर उसने भेंट को चढ़ाया, अपने हाथों को उठाया और बोला, हे यहोवा, तू उन लोगों को दिखा दे कि तू सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ये तेरे पास आए और तू ये भी दिखा कि मैं तेरा सेवक हूँ। आमीन। देखो, और कई लोग बोलते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। बीच बीच में, वचन के बीच बीच में ऐसी लाइनें जो आप अपनी प्रार्थना में बोल सकते हैं। आज से ये बोलना, परमेश्वर मेरे दुश्मनों को दिखा कि मैं तेरा सच्चा सेवक हूँ, बोल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बातें जब आप प्रार्थना में बोलेंगे, जब ये वचन आप प्रार्थना में बोलते हैं, तो आपकी प्रार्थना जिंदा प्रार्थना बनती है। यीशु नाम की प्रार्थना जिंदा प्रार्थना है, मरी हुई प्रार्थना नहीं है। प्रूफ है, प्रूफ मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। कितने मांगोगे? हजारों से ऊपर दूंगा आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु नाम में जो प्रार्थना होती है वो जिंदा प्रार्थना होती है। आमीन। वो मरी हुई प्रार्थना नहीं होती, वो डेड प्रेयर नहीं होती। वो एक पत्थर की मूर्ति, दूसरे वाले जो लोग थे हमारे भाई साहब, दूसरी पार्टी, बस पार्टी, अपनी पत्थरों की मूर्ति को सामने रख के उसको देवता को पुकार रहे थे, जबकि वो था ही नहीं कुछ। अपने इमेजिनेशन से उन्हें बना रखा था, कुछ आया ही नहीं। धुएं, पता नहीं क्या क्या। मूवी देखा करो, बाइबल की मूवी देखो, याद आएगा आपको। बार बार बाइबल की मूवी देखेंगे तो आपको परमेश्वर की बाइबल की स्टोरीज याद रहेंगी। आमीन। मैं अपने लोगों को यही बोलता, ज़्यादातर आप लोग मेरे ही हैं, आपको यही मैं सिखाऊंगा। अगर आपको किसी बाइबल के पर्सन की, किसी बाइबल के हीरो की स्टोरी समझ में नहीं आती, मूवी देखो, ठीक है? उसमें आपको बताया जाएगा। बिब्लिकल मूवी देखा करो, छोड़ो दूसरी चीज़ों से बाहर निकलो, कुछ नहीं रखा, कचरा है वो, ठीक है? हाँ, ये आपको चीज़ें बर्बाद कर देंगी, आपके ब्रेन को नम कर देती हैं ऐसी इंटरनेट की जो दूसरी चीज़ें होती हैं। परमेश्वर की चीज़ों में बढ़ो, वचन में बढ़ो, बाइबल में बढ़ो। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट ठीक है करो, बट हर वक्त मत लगे रहो उन चीज़ों में, ठीक है? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो प्रार्थना में सामर्थ्य को नहीं देखते। आमीन। सच बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके ख्यालों में कुछ और चल रहा होता है। दुनिया को अपने माइंड में मत डालो, परमेश्वर को डालो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसके वचनों को डालो। आमीन। हाँ, इलाइशा ने ऐसे प्रार्थना किया, उसकी हड्डियाँ नहीं, उसकी जो लकड़ियाँ थी वो सूखी भी नहीं थी, वो गीली थी। गीली लकड़ियों में आग कैसे लग सकती है? यही सबसे पावरफुल चीज़ हुई। आसमान से आग उतरती है, यहोवा परमेश्वर को जब उपासना कराता है, आग उतरती है और गीली लकड़ियाँ जल जाती हैं, भेंट जल जाती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों फटी की फटी रह जाती हैं? क्योंकि उन जो अपने देवताओं को पुकारे थे, वो घंटों घंटों खून पसीना बहा के मेहनत करे होते हैं, कह रहे होते हैं इसने तो एक बार में बुलाया, आग आ गई, हम तो बेवकूफ़ ठहरे। उनको रियलाइज़ होता है कि यहोवा परमेश्वर यीशु नाम में जो हम रिवील करते हैं, रियल गॉड है, रियल। आमीन। हालेलुया। अगर आज आप नए हैं तो मैं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह को चख के देखो, ज़िंदगी में आनंद आएगा। आमीन। हालेलुया। झूठी बातें नहीं हैं, सच्ची बातें हैं। मुझसे पर्सनली भी मिल लेना, आपको बताऊंगा मैं यीशु मसीह की सामर्थ क्या होती है। खुदा सच्चा है, बाइबल सच्ची है, वचन सच्चा है। यही आपका उद्धार करेगा, यही आपको स्वर्ग के रास्ते में लेके जाएगा। आपके अच्छे कर्म आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे, आपका अच्छा बन के रहना आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। आपका परमेश्वर के लिए अच्छा बनना आपको स्वर्ग लेके जाएगा। आमीन। एक होता है दुनिया के लिए अच्छा बनना, एक होता है परमेश्वर के लिए अच्छा बनना। परमेश्वर के लिए अच्छा बनने का मतलब दुनिया के लिए भी अच्छा बनना और परमेश्वर के लिए भी अच्छा बनना। आमीन। ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं, हमें ऐसा बनना है। हालेलुया। आमीन। हाँ, तो हमारा ये वचन का जो सरमन आपने आज देखा, आपने देखा कितनी सामर्थ्य है। परमेश्वर
के नाम में पुकारने में मैं बोल रहा हूँ, आज से आप ऐसी प्रार्थना शुरू कर दो। प्रभु मैं तेरी दासी, मैं तेरा सेवक, मैं प्रभु तेरा बेटा परमेश्वर, तू दिखा मेरे दुश्मनों के मुंहों को बंद कर, उनके मुंह पे टेप लगाए, एंजल जाए उनके मुंह पे टेप लगाए। ऐसे प्रार्थना किया करो। मैं बोल रहा हूँ आपके दुश्मन आपको गायब मिलेंगे, गायब मिलेंगे, गायब। यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है और हमें अपने आप को बदलना है। हालेलुया। तभी आपकी प्रार्थना कार्य करेंगी। ठीक है, अपने कैरेक्टर को बदलो और प्रभु को दिखाओ कि आप चेंज्ड पर्सन हैं। अगर आप फिर से वही गुस्सा, क्रोध, घमंड, अहंकार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं दुनिया में, वो बार बार आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर को आप कैसे दिखा पाओगे कि आप बदल रहे हो? दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। हालेलुया। आपने दिखाना है गॉड को कि प्रभु देखो मैं बदल रहा हूँ। आमीन। जैसे एक छोटा बच्चा स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, मार्क्स वगैरह अच्छे लेके नहीं आ रहा होता, बट जब उसको माँ बाप एक अच्छी टीचिंग देते हैं और वो पढ़ना शुरू करता है, और वो जब घर आता है वो दौड़ा दौड़ा मम्मा को जाके, पापा को अपना टेस्ट पेपर दिखाता है, कहता है देखो पापा इम्प्रूवमेंट, आपने जो बात बोली वो मेरे दिल में लग गई, देखो मैं बदल रहा हूँ। पहले मैं 7/10 लेकर आता था, अब मैं 10/10 लेकर आता हूँ। होता है कि नहीं होता? आप बोल ही नहीं सकते, ऐसी चीज़ें नहीं होती दुनिया में। दुनिया के अच्छे एग्जाम्पल्स आपको, उससे भी बेहतर एग्जाम्पल्स आपको ये परमेश्वर का वचन दे सकता है। आमीन। ऐसे आप अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत किया करो, परमेश्वर देखो मैं बदल रहा हूँ, मैंने अपना गुस्सा छोड़ देना है, मैंने दारू छोड़ देनी, मैंने शराब देना लोगों को छोड़ देना है। मैं देखो परमेश्वर, देखो मैं बदल रहा हूँ। हालेलुया। एक बार करके देखना, मैं कह रहा हूँ कितना मज़ा आएगा आपको। सच में ऐसा लगेगा आपके माइंड से लेके पैरों तक कोई चीज़ आपको छू रही है, फायर छू रही परमेश्वर की, और आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों पे हाथ रखो। उससे पहले मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, मैं पर्पसली नहीं करता, पवित्र आत्मा जब मुझे बोलता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नई भविष्यवाणी होली स्पिरिट ने बताई जब मैं सुबह दंडवत कर रहा था परमेश्वर के सामने। मुझे होली स्पिरिट ने बोला कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, फॉरेन के हो या इंडिया के, वो मैं नहीं जानता, बट जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, दुनिया के हो, मान लो कहीं के भी हो, इंडिया के भी हो, कहीं के भी हो, उनको एक गुड न्यूज़ मिलेगा। गवर्नमेंट आगे जाके एक अच्छा लॉ निकालने वाला है। हालेलुया। जो आपके बेनिफिशियल के लिए होगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है आप लोगों बच्चों के साथ, आपको क्या पेपर ढंग से नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, क्या जो भी कर रहे होंगे। परमेश्वर कह रहा है कि गवर्नमेंट के लॉ में बदलाव होंगे स्टूडेंट्स के लिए, और आप चेंजेस देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने वाला एक एंजल अभी मैं भेज रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में, और आप चेंजेस देखेंगे, गुड न्यूज़ आप सुनेंगे सारे। हालेलुया। परमेश्वर बड़े कामों को करने वाला है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, ठीक है, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा आप सबको ब्लेस करे और आपके जीवन में आशीषें लाए। ऐसे ही खुश रहो, आनंदित रहो, और प्लीज़ प्रभु के साथ संगति मत छोड़ो। ये मत सोचो संडे तो जाते हैं, चर्च तो जाते हैं, फिर वो वाले लोग, आप भीड़ों में रह जाओगे, कहीं कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रोज़ प्रार्थना करो, दुआ करो, बाइबल पढ़ो, गीत गाओ, उपवास करो, दशवांश डालो, हर एक चीज़ बाइबल की आप करो। और तब जब आप संडे आएंगे तो आपको संडे ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत स्पेशल प्लेस में आए। पता है आपको, सही बात बोल रहा हूँ मैं। जो लोग रोज़ परमेश्वर के साथ संगति करते हैं उनको संडे का इंतज़ार रहता है। जो लोग नहीं करते उनको संडे का इंतज़ार रहता है, इसलिए कि यार काश प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए संडे। हालेलुया। ऐसा मत बनो, शैतान हंसता है आपके ऊपर। रोज़ परमेश्वर के साथ संगति करो। हालेलुया। कि संडे को आपको इंतज़ार रहे कि इस संडे में परमेश्वर से क्या सुनूंगा, इस संडे मेरे को कौन सी टचिंग होने वाली है, इस संडे मेरे को कौन सी परमेश्वर की अनॉइंटिंग मिलेगी। ऐसे जो लोग रोज़ रोज़ परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जो रोज़ नहीं करते, जो 2-3 कर ले, 3 दिन कर ले, या कोई प्रभु मेरा फेवरेट डे तेरी आराधना करने के लिए फ्राइडे होगा, हालेलुया, फ्राइडे पार्टी, कुछ नहीं होने वाला। रोज़ रोज़ कह रहा है पवित्र आत्मा। आमीन। रोज़ समय निकालो,
अगर आपको आपको बहुत ज़्यादा बिजी लगता है तो अगर आप वॉशरूम तो जाते ही होंगे वहाँ भी आप स्तुति आराधना किया करो। आमीन। मैं किचन में भी होता हूँ, वॉशरूम में भी होता हूँ, हर जगह होता हूँ, परमेश्वर के गीत गाता हूँ और उसकी स्तुति आराधना करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हमारा असली जगह है, जो हमारी रियल प्लेस है, वो स्वर्ग है, परमेश्वर की किंगडम है, वहाँ हमें जाना है। आमीन। यहाँ बस हम एक टेम्परेरी जीवन जी रहे हैं, हमारी परमानेंट लाइफ, हमारी इटर्नल लाइफ स्वर्ग में शुरू होगी। आमीन, हालेलुया। ठीक है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं। विश्वास करें, आप अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपके परिवार का कोई प्रॉब्लम है, तो फ़ोटोज़ लेके बैठ जाएं। ठीक है, उनकी पिक्चर्स अपने मेरे वीडियो के सामने से टच करें। कोई आपको अनॉइंटिंग अपना रुमाल अनॉइंट कराना है या अपने तेल पानी अनॉइंट करने तो ऐसे लेके बैठ जाएं। और मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ। सामर्थ्यमान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय खुदा जो लाइव देख रहे हैं, इसी समय उनको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, बदलाव मिले। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर तेरी सामर्थ छुए इसी समय। सारी दुष्ट आत्माएं चली जाए, गंदे पत्ते सपने जो किसी को आते हैं, शराब, बिंदु 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 बिंदु, तुझे आशीष मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, जो बंधन श्राप लोगों को ऐसे लगता है हमें फॉलो करे, जादू टोना तंत्र मंत्र किया कराए, इनके ऊपर से नष्ट होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु गुड न्यूज़ आए, गुड न्यूज़ आए, गुड न्यूज़ आए। मैं इन सबको खड़ा कर रहा हूँ दोबारा, और महान पहाड़ों पे, बड़े बड़े माउंटेन्स पे इनको खड़ा कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रमोशन बोलता हूँ, सबके जीवन में प्रमोशन हो आज से यीशु मसीह के नाम में। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते, आमीन आमीन। बिंदु, कोई महिला है, कोई फीमेल है, मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय। आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है, चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, देख रहा हूँ आप किसी बिंदु को जानते होंगे। बिंदु, बिंदु शॉर्ट नेम है, हमको फुल नेम नहीं बताया। पवित्र आत्मा ने बिंदु बोला, राजा बोला, राजा, राजा नाम और ब्रदर कोई आनंद है, मैं आनंद दोबारा बोल रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगियों में आशीष आए और हीलिंग मिले बार बार। ठीक है, कोई रुकावटें ना हो। ठीक है, पवित्र आत्मा मुझे करने के लिए बोल रहा है। आंखें बंद करो और मैं अन्य भाषा में आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। लबी दमा सिहा नमा रिहिला लशी लमा लिया लबा सिखीला प्रनीस प्रलारा अबी दमा शिहाम रली नमा नसिया लमहारा। मेरे हाथ की ओर देखो, देखो। सामर्थ छुए एल दशीला हा सहीला संदरा मा सियारा गिरा रही मंडला कियाला लदीश मा प्रीस प्रणान मा सहारा। छू जाए, छू जाए यीशु, छू जाए इनको यीशु मसीह के नाम में। आओ मेरे साथ थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हाँ, हालेलुया। सांदनामा सिया खरीदी प्रलाम सकीर प्रलिष्ट प्रमाण मरुलिया रमा सकिया। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ जिनको अन्य भाषा नहीं मिली उन्हें मिले, मिले यीशु मसीह के नाम में, वक्त के अनुसार मिले। समीन मान मीन मान मान मीन मान महिला लहिला शहिला सहीला प्रदिष्ट प्रलासिया करला सकिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। आनंद आए यीशु मसीह का। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। ठीक है, अपनी बाइबल के साथ आप एक मार्कर रख सकते हैं। जो भी आप वर्स पढ़ते हैं आप उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर का रखें ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से वर्सेस, और उसके आगे IMP आप लिख सकते हैं। मेरे पास तो डायरी रहती है, बट आप डायरी भी रख सकते हैं। आप बाइबल में मार्कर्स यूज़ करके उन वर्सेस को अपना बना लें। ठीक है, अपने दिल के करीब रखो परमेश्वर के वचन को। ठीक है, परमेश्वर के वचन को जब आप दिल के करीब रखेंगे तो परमेश्वर आपके करीब है। हालेलुया, आमीन। ठीक है, अगर आप परमेश्वर के वचन को दिल से दूर रखेंगे तो परमेश्वर आपसे दूर खड़ा है, बट वो आपके लिए है, बट वो फिर दूर से कार्य करेगा, दूर से। ले ले आशीष, ले आशीष। कैच वाला खेल है, बॉल बॉल आप खेलते होंगे, है ना, ले बॉल कैच कर, है ना। जब बहुत दूर चला जाता है तो बॉल कैच नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती। आप बोलते ना, अरे भाई धीरे फेंक, या कहाँ साइड में फेंक रहा, तू बीच में फेंक। जब आप पास आते तो ये ले, ये ले ले कैच कर, सामने बैठा है, ये ले, ये तो ऐसे ही पकड़ ले। हालेलुया। परमेश्वर और इंसान का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को अपने इतने करीब रखो कि यीशु मसीह यहाँ खड़े हैं, वो आपको बॉल पकड़ा है, ये ले पकड़, बॉल पकड़, और इस बॉल को कलीसिया की ओर फेंक और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। हालेलुया। उस फायर बॉल को फेंक, फायर बॉल को फेंक। हालेलुया। दूर से पकड़ के परमेश्वर को कैच बॉल ना खिलवाओ, लो परमेश्वर पकड़ो,
ये नहीं होने वाला। अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हो, बरकत को देखना चाहते हो, वचन को करीब रखो अपने। आमीन। वचन को करीब रखो और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लाएंगे। मेरी प्रार्थना है, मैं कह रहा हूँ आपके घुटने ठीक हो रहे, आपके पैर ठीक हो रहे, आपके जो जबड़े हैं, अब मैं देख रहा हूँ किसी जबड़े में प्रॉब्लम है, किसी फीमेल, ऐसा आपको हीलिंग मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी की भी, बाल बाल आपको लगते गिरते हैं बार बार, शैम्पू जैसे आप करते हैं, आप कंघी मारते हैं बार बार, आपका जो सिंक है वो थोड़ा मैं हिंट्स इसलिए दे रहा ताकि आप समझ पाएँ, थोड़ा क्रीमिश कलर का सिंक है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे अच्छा है तो मेरे ही घर की बात हो रही है, ठीक है। पिंक भी नहीं है, पिंक से थोड़ा सा हट के क्रीमिश कलर का है। और जब आप ऐसे बाल वगैरह करते हैं, आपके बाल ऐसे गिरते हैं, मैं बोल रहा हूँ आज से नहीं गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में, नए बाल आएंगे, नई सामर्थ परमेश्वर की छुएगी, आपका सर से लेके पाँव तक हीलिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं जाती, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला तू चलाते जा, लोगों को टचिंग हो रही है, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर की सुन के मैं चलता हूँ, तभी आप आज इस मिनिस्ट्री में बहुत सारी आशीषें पा रहे हैं। हालेलुया। तभी आप बड़े बड़े कार्य देखते हैं, क्योंकि जो प्रभु मुझे कहता है, अभी मैं प्रार्थना करने के बाद फिनिश करने वाला था, होली स्पिरिट ने बोला टंग्स में प्रार्थना कर। टंग्स में प्रार्थना किया, अब पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब लोगों को इंकरेजमेंट की बातें बता। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहता है। मैं बोल रहा हूँ जंगल में भी आपको कोई आदिवासी चुरा के ले जाए ना, किडनैप कर ले और बोले चल इसको पेड़ में बांध दे और वो हम इसको बाद में खाएंगे, आप पेड़ में बंधे हो के भी कहते हैं ना यीशु मेरी मदद कर, पेड़ गिर जाएगा, हालेलुया। या अपने आप आपकी डालियां हट जाएंगी, हालेलुया। वो रस्सियां अपने आप लूज हो जाएंगी और एक एंजल आएगा, कहेगा ले हाथ दे, यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेजा क्योंकि उसने मुझे बताया तो उसकी उपासना करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपको जेल से बाहर तक निकाल सकता है। मैं कह रहा हूँ मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगहें फंस गया था, ऐसे कोई नई नई सिटीज़ में, फॉरेन में कहीं मैं फंस गया, मुझे रास्ता ही नहीं पता, अंधेरी रात में ये भाई साहब, मुझे बहुत शौक था बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख देख के, वाह क्या बिल्डिंग, वाह क्या बिल्डिंग, वाह क्या बिल्डिंग, जॉगिंग करता करता कहीं और ही निकल गया मैं। हालेलुया। आसपास देखा कोई नहीं, एकदम अंधेरा, और वो नदी के सामने वो शहर था। मैं घबराया नहीं, मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं 8-8 9-9 घंटे प्रार्थना करने वाला आदमी था, अभी भी ऐसा ही हूँ। मैंने सोचा कि अब शायद कहीं रुकने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, फ़ोन की बैटरी पूरी डाउन। प्रभु देखना चाह रहा था ये बंदा करता क्या है। हालेलुया। बहुत दूर एक गाड़ी मेरे को मिली, उसमें छोटे बच्चे और एक फैमिली ऐसे कार के ऊपर बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे, बट वो लोग नशे में थे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला मैं तेरी मदद हूँ। होली स्पिरिट ने बोला मैं तेरी मदद हूँ, तू मुझ पे भरोसा रख। मैंने भरोसा रखा और मैं उन लोगों पे नहीं गया, जबकि वो पूरी उस प्लेस में सिर्फ वही गाड़ी थी, वही लोग थे, बट वो लोग नशे में थे और एक दूसरे को मार पीट रहे थे। बट पवित्र आत्मा ने मुझे बोला उन्हें मत देखना, तू इंसान को देख के मदद नहीं मांगेगा, तू आसमान में देख। मैंने आसमान में बोला परमेश्वर पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ जॉगिंग कर करके, तू मुझे रास्ता बता। फिर होली स्पिरिट ने मानो मेरे माइंड में एक जीपीएस खुल गया, लबीन अमा सखीरा, एक एरो आ रहा था, मतलब मेरी आंखों से मुझे एक एरो दिखने लग गया, सीधा जा, सीधा जा। जब मैं सीधा गया, चलता गया, पूरे उस एरिया में कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर में एक बंदा दौड़ता हुआ आया मेरे पास, दौड़ता हुआ, और मैंने फिर होली स्पिरिट ने बोला इससे पूछना। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ वो एंजल होगा परमेश्वर का। वो मेरे पास आया और होली स्पिरिट ने बोला इससे पूछ पता। मैंने अपनी सिटी का नाम बताया, मैंने बोला मैं जॉगिंग कर करके एक्साइटमेंट पे यहाँ आ गया हूँ, मेरे को कैसे जाना है। उसने पता क्या बोला, उसने बोला सीधा जा और आगे से लेफ्ट ले। उसने बोला सीधा नीचे जाना तेरे को और आगे से लेफ्ट ले। और फिर जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी, पीछे मुड़ के देखा, बंदा ही पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया होगा या फिर कहीं निकल गया होगा, पता नहीं, एंजल होगा परमेश्वर का। मैं सीधा गया, मैं लेफ्ट बढ़ा, मुझे अपने सिटी की दुकानें दिखने लगी। हालेलुया। मुझे
पता लग गया, पवित्र आत्मा ने मेरे माइंड को रिमेंबर कर दिया पूरा। मैं घर गया, मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर का। आमीन। मैं कह रहा हूँ आप लॉस्ट प्लेस में लॉस्ट नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप लॉस्ट प्लेस में भी फाउंड है, फाउंड है, फाउंड है, फाउंड है। अगर आप कहीं फंस भी जाते हैं, जंगल में फंस जाते हैं, गाड़ी आपकी खराब जाती है, मेरे साथ बहुत ऐसे किस्से हुए हैं, मैं डरा नहीं, मैंने बोला यीशु मुझे पता है तो यहाँ है। 2-3 मिनट में मदद आ गई यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। ऐसे ही खुश रहो, आनंदित रहो और सुपीरियर बनो, ठीक है? सुपीरियर बनो, दुआ प्रार्थना में करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शैतान को डराने वाला बनना है, ठीक है? उससे हार के एक कोने में नहीं रहना, आपने हराने वाला बनना है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, ठीक है? सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे एक और धमाकेदार सरमन के साथ और एक धमाकेदार मीटिंग के साथ, लाइव मीटिंग के साथ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और हाँ, एक लास्ट अनाउंसमेंट है, जो लोग जो जुलाई में मैं रिवाइवल मीटिंग करा रहा हूँ और लोग आना चाहते हैं, दूर से आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो अफ्रीका पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी अकोमोडेशन खुद ढूंढ लें, क्योंकि हमारा इतना कोई बड़ा फैसिलिटी नहीं है, हम लोगों को नहीं रुकवा सकते, तो आप अपने उसमें स्टे करेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी आप स्टे का ना सोचें, आप बस विश्वास से आएँ। आपके पास जो भी बजट है, आप, मैं कह रहा हूँ एक बार आ जाओ, सर पे हाथ रखवाओ, मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूँगा यीशु मसीह के नाम में। गरीब होकर अगर आ रहे हो तो धनी होकर आओगे, धनी होकर जाओगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं आपको कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा, मैं आपके ऊपर जैसे ही सर पे हाथ रखूंगा, आपके ऊपर स्वर्गीय आशीषें खुल जाएंगी। हालेलुया। आपके ऊपर स्वर्गीय आशीर्वाद खुल जाएंगे। आप जैसे ही घर वापस लौटेंगे या फिर आप रास्ते में होंगे, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मुझे इसकी गवाहियाँ चाहिए, वीडियो टेस्टमनी, ठीक है? हाँ, आपके बैंक अकाउंट में मिराकल हो जाएगा। हालेलुया। आपके चलते फिरते में आपको कोई मदद दे देगा। आमीन। विश्वास से आ जाओ, एक बार आओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक बार आओ, बहुत मज़ा आएगा। आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उसी समय चंगाई मिल जाएगी। कोई लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, कोई भी प्रॉब्लम वाला बंदा है, आप उसको ला सकते हैं। यीशु मसीह सबको चंगा करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपको अगली लाइव में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।